बिहार में बढ़ रहे भूमि विवाद को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिविर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्या को दूर किया जाएगा, जिसकी विस्तार से जानकारी विद्यापति नगर अंचलाधिकारी कुमार हर्ष द्वारा दिया जा रहा है। आपका बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा में क्या क्या साक्ष्य लगेगा नहीं लगेगा सब इसमें लिखा हुआ है कि आप क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग जैसे मान लीजिए 3 भाई का उदाहरण लिए तो तीनों भाई का साइन लगेगा। एक सरपंच साहब से आप बनवा लीजिएगा, ये क्या कहते हैं वंशावली बनवा लीजिएगा, सरपंच साहब पंचायत सचिव से बनवा लीजिएगा। ये लगा के 2 दिन हम लोग कैंप करेंगे। 2 दिन आपके पंचायत भवन में ही यहीं पे कैंप होगा। पहला 2 बार होगा। पहला कैंप होगा 25 अगस्त से 26 अगस्त तक। इसको हम चिपकवा दिए हैं यहाँ पे, मुखिया जी से कहेंगे कि जरा प्रसारित कर देंगे इसको। 25 अगस्त से 26 अगस्त होगा पहला दिन, और दूसरा दिन होगा 8 सितंबर से 9 सितंबर तक। उस दिन आपको आके जो आप मान लीजिए हम आपको ये दिए ना कि ये आपको रखना है, ये आप ले लिए, आप तो ले लिए, तो इसको आके जमा कैसे करिएगा? तो उस दिन और ये जमाबंदी दोनों जमा कर दीजिएगा साक्ष्य के साथ कि आपके पास बंटवारा का कौन सा पेपर है, या फिर आप वंशावली जो भी आपको साक्ष्य के तौर पे लगाना है ये लगा दीजिएगा। हम आपको उसी दिन उसको ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन करके जैसे कि आप टिकट कटाते हैं ना रेलवे में, तो तुरंत कैसे फट से मोबाइल में PNR नंबर जैसा आ जाता है, तो इसमें एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि मेरी जवाबदेही फिक्स होगी। मेरी जवाबदेही इस कहने का मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कि पहले के शिविर और इस शिविर में अंतर क्या है। पहले शिविर लगा, हम लिए, उसका काम किए कि ना किए, ना आपको पता ना हमको पता। तो आप हमसे आके पूछ रहे हैं कि हम इस शिविर में दिए थे, हम बोले कौन सा है रिसीविंग दिखाइए। तो कोई ट्रैक करने का सिस्टम नहीं था ये पता करने का कि लिया कब गया था, आवेदन गया कहाँ। तो वो सिस्टम से सबको हटाते हुए सरकार अब इसको क्या कर दिए, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। जैसे ही आप करेंगे तो हम उसी दिन शिविर में आपको एक जैसे ही मोबाइल नंबर दीजिएगा ना, तो उसमें एक OTP जाएगा और OTP के साथ आपको एक ये एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा। अब आप मान लीजिए कि अगर इसमें जो कि 4 से 5 महीना, जो कि एक अकेले कांचा का तो है नहीं, 14 पंचायत का है, संख्या बहुत है, 56,000 जमाबंदी में सुधार करना थोड़ा समय लगेगा, तो 5 से 6 महीना हम लोग समय लेंगे सुधार करने में। अगर तो इसमें अगर मान लीजिए मेरे पास आइएगा, मान लीजिए कार्यालय आए या आपके राजस्व कर्मचारी अजीत जी हैं, उनसे बोलिएगा कि मेरे ऐसे जाके तो पूछिएगा तो नहीं ना बता पाएगा कि क्या हुआ, तो पूछिएगा कि मेरा ये है एप्लीकेशन नंबर है, इसमें कितना दिन लगेगा सुधार होने में, क्या है स्थिति, तो वो ऑनलाइन देख के बता देंगे। तो इससे आपको भी सही ये रहा, आपके लिए भी अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एप्लीकेशन नंबर है और हम लोगों के लिए भी आसान हो गया कि हम भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया पहला कैटेगरी कि अगर बंटवारा या उत्तराधिकार करना है तो मान लीजिए कि एक है कि हम जमाबंदी दिए तब, मान लीजिए कि एक ऐसा उदाहरण है कि आपके घर में आपकी 4 जमाबंदी, ठीक है, 4 जमाबंदी में से 2 जमाबंदियां ऑनलाइन है, यानी उसका रसीद आप अभी कंप्यूटर से जाके साइबर कैफे वाले पास से पैसा जमा करके कटवाते हैं। एक ऐसी जमाबंदी, 2 ऐसी जमाबंदी है जो कि ऑनलाइन नहीं है, यानी कि पुराना रसीद कटा हुआ है और अब ऑनलाइन कंप्यूटर पे नहीं दिखाता है, तो यानी उसको हम लोग उस श्रेणी में रखते हैं, उसको बोलते हैं क्या, छूटी हुई जमाबंदी। छूटी हुई वैसी जमाबंदी जो ऑनलाइन नहीं की गई, तो उसका एक प्रपत्र आप ले लेंगे, उसको भी व्हाट्सएप आपको कर देगा, नहीं तो प्रपत्र ले लेगा। इसमें आपको भर देना है कि आपकी जमाबंदी जो छूटी हुई है, क्योंकि वो तो हम आपको ये दे नहीं रहे हैं, ये जमाबंदी का हम आपको दे नहीं रहे क्योंकि ये ऑनलाइन, ये सिर्फ अरे हल्ला नहीं करिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो जो जमाबंदी जो छूटी हुई है वो तो हम आपको दे नहीं रहे हैं, तो वो उसके लिए आप ये प्रपत्र को भर दीजिएगा। ये प्रपत्र भर के उस दिन ले आइएगा, सीधा कहाँ शिविर में आ जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या साक्ष्य चाहिए होगा और कौन कौन सा दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है या नहीं। ठीक, ये हो गया आपका 2 से 3 कैटेगरी हो गया। एक आपका चौथा कैटेगरी ये हो गया कि मान लीजिए आपका जमाबंदी ऑनलाइन है। अब इसमें क्या है कि खाता खेसरा 0-0, जैसे कि इस जमाबंदी में हम देख रहे हैं कि खाता 0 खेसरा 0 रकबा है। अब खाता खेसरा 0 तो हो नहीं सकता है, यानी कुछ तो होगा। आपको जमीन 2 तरह से प्राप्त हो सकता है, या तो आप केवाला करेंगे, केवाला से खरीदेंगे जमीन तब प्राप्त होगा, या तो आपको खतियानी जमीन होगा, यही 2 तरीका है। तो केवाला से होगा तो आप केवाला साक्ष्य के तौर पे लगा देंगे। इसमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपको सुधार करना है, तो सारा सुधार करने हेतु क्या क्या आप लगाना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, लगान, रसीद, सूची पत्र, केवाला की प्रति, खतियान की प्रति, मापी प्रतिवेदन।
ये सब आप लगा सकते हैं। माफी प्रतिवेदन में ध्यान दीजिएगा कि वो अंचल अमीन का ही माफी प्रतिवेदन रहे, प्राइवेट अमीन का हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक, ये अब मान लीजिए कि केवाला है तो केवाला की प्रति आप लगा दीजिएगा, तो खाता किसरा हम उससे देख के चढ़ा देंगे। अगर मान लीजिए केवाला नहीं, खतियानी जमीन, तो आप खतियान की जमीन लगा दीजिएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि खतियानी जमीन में जब भी आप लगाइएगा तो खतियानी जमीन में अगर आपके कई हिस्सेदार हैं तो उनकी सहमति भी लगाइएगा वंशावली के साथ, क्योंकि हमको पता नहीं ना चलेगा कि मान लीजिए 5 हिस्सेदार हैं, आप किसका हिस्सा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बंटवारा हुआ है नहीं हुआ, ये तो हमारी जानकारी में नहीं रहेगा। तो स्पष्ट करने के लिए वो सब साक्ष्य जरूर लगा दीजिएगा। तो ये 4 चीज का सुधार हम लोग कर रहे हैं। प्रयास है कि इस शिविर के बाद जितना भी दीर्घकालिक समस्या था हम लोगों के विभाग से जुड़ा हुआ, उस समस्या को अगले 5 से 6 महीने में खत्म कर दिया जाए। एक बार में ही करके खत्म कर दिया जाए। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको ये जो पैम्पलेट मिलेगा ना, इस पैम्पलेट में साफ साफ हिंदी शब्द में लिखा हुआ है कि 4-4 क्या है और क्या आपको करना है। शिविर का तिथि आपको याद रख लेना है। इस पर शिविर का तिथि आपको याद रख लेना है। शिविर का तिथि है आपका, यहाँ पे चिपका भी दे रहे हैं। और मुखिया जी से कहेंगे कि अपना, और वार्ड सदस्य लोगों से कहेंगे कि अपने अपने में इसको फोटो खींच के अपने ग्रुप में डाल दीजिए। 25 से 26 पहला शिविर है और दूसरा शिविर है 25 से 26 अगस्त पहला शिविर है और दूसरा शिविर है 8 सितंबर से 9 सितंबर तक। ठीक है, ये शिविर का तिथि है। शिविर सुबह 10 बजे से चालू होगा, शाम में हम लोग देखेंगे जब तक अंधेरा न रहे। और अगर व्यवस्था यहाँ पे रह पाया सही से कि बिजली का, तो कोशिश करेंगे 7-8 बजे 9 बजे तक बैठेंगे, जितना ले सके हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का आवेदन। क्योंकि मेरा पर्पस यही है, विभाग का पर्पस यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सुधार हम लोग कर सकें, कि ये हम लोगों पे आरोप ना लगे कि हम लोग सुधार नहीं करना चाहते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग सुधार करने के लिए ले सकें। आप जितना विस्तृत अपना साक्ष्य लेके अपनी जमाबंदी के साथ आइए कि हम उसको नकार ना सकें। आप अपने तरफ से वो प्रयास करिए। साथ में आप लोग, क्योंकि पंचायत कांचा का तो मुखिया जी कितना होगा ये आबादी 10,000। अब देखिए 10,000 आबादी है, यहाँ तो हम लोग काफी कम ही है संख्या, 50 लोग हैं। तो प्रयास करिएगा कि कम से कम एक आदमी, कम से कम 5 आदमी को भी अगर इस बात के लिए जानकारी दे देते हैं तो वो 5 आदमी तो जरूर आ जाएंगे। तो कम से कम ऐसे कर करके 5-5 आदमी प्रयास करिए कि अपने घर वाले, अपने बगल वाले, इन लोगों को जरूर ये बताइए कि ये शिविर है, इसको सुधार करवा लीजिए जल्दी से जल्दी। सबसे पहला जो मेरा टारगेट है कि आप अपनी जमाबंदियों को यहाँ से ले जाइए सुधार करने के लिए, क्योंकि सुधार आपको ही करवाना है। क्या करवाना है नहीं करवाना है ये आपको पता है। तो यहाँ हम मुखिया जी को भी बताए हुए हैं, यहाँ पे हम जमाबंदियां जो ऑनलाइन हैं की हुई वो यहाँ पे रख दिए हैं, लाके प्रपत्र भी रख दिए हैं। अगर कुछ घटेगा तो उसको व्हाट्सएप में ले लेना है, व्हाट्सएप में दे दिए, उसको प्रिंट करा के भर के और शिविर के दिन ले आना है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जमाबंदी है। जितने वार्ड सदस्य हैं हम वार्ड वार उनको कहेंगे कि थोड़ा हमको हेल्प करिए कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जल्दी से जल्दी सबके हाथ में पहुंचेगा तो आपके पास समय ज्यादा रहेगा कि साक्ष्य को आप दे सके। क्योंकि आखिरी शिविर आपका 8 से 9 तारीख को, तो 9 सितंबर से पहले हर के पास ये पहुंच जाए और सब कोई सुधार करवा ले। यही मेरा उद्देश्य है आपके पंचायत के लिए। अब अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, बोलिए, पूछिए। जैसे कि कुछ लोग हैं कि मान लीजिए 4